हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जोन में। तो आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये चैप्टर है, बहुत बार इसमें से न्यूमेरिकल आता है। पॉलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली? पॉलिनोमियल होता है जिसकी एक से ज़्यादा पावर हो, उसे हम पॉली बोलते हैं। ठीक है, इसमें आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 हो। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रेटिक ही जरूरी नहीं, इसके अंदर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इस तरीके की भी एक इक्वेशन आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम बात करते हैं फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसके अंदर हम किस तरीके से पढ़ते हैं और क्या क्या इसके रूट्स होते हैं, किस तरीके से हम इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर मैं इसका एक फॉर्मेशन की बात करूं, फॉर्मेशन में क्या बात करता हूं मैं? देखिए, फॉर्मेशन में मैं ये बात करता हूं कि अगर मैं देखूं एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होगी वो किस तरीके से होगी, एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस सी। ठीक है, या यहाँ पे bx ले सकते हैं आप एनसीईआरटी के हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, इसके साथ जो 1 है वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये b होगा कोएफिशिएंट ऑफ x और c होगा कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इसके बारे में अब, तो देखिए, अगर पहले फॉर्मूले की बात करूं, इसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हमने 9th में जीरोज निकालना सीखा है भाई। जीरोज क्या होती थी? मान लीजिए मैं इसके फैक्टर करता हूं 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, अगर मैं देखूं तो x प्लस 3 और x प्लस 2 इसके फैक्टर बन गए, और x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2 इसकी जीरोज आ गई। यानी कि जीरोज का मतलब क्या होगा, अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रखता हूं तो मेरा क्या देगी? 0 देगी, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो अब उससे आगे की मैं बात करूं, अब मैं बात करता हूं फॉर्मूलाज की। अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं, मेरा पहला फॉर्मूला क्या आता है? सम ऑफ जीरोस। देखिए, इस सम ऑफ जीरोस को अल्फा एक जीरो मानते हैं हम, बीटा दूसरी जीरो मानते हैं। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं तो एक अल्फा इज इक्वल टू -3 हो गया, बीटा इज इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके होगा? -b/a। ठीक है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ अगर ये a आया तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर मैं बात करूं अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा बीटा, यही लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा, वो किसके इक्वल होगा? c/a, यानी कि कांस्टेंट इनटू बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, जो आपके फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं फॉर्मूलाज पे चलेंगे। पहले इन फॉर्मूलाज को नोट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम आगे का न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल आता है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 काम करने हैं, पहले जीरो निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट में फिर रिलेशनशिप को
सेटअप करना है किस तरीके से। देखिए मैं पहला न्यूमेरिकल लेता हूँ 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन लेता हूँ। इस तरीके से आपको सोल्व करना है इसको। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, टू फाइंड जीरोज, जीरोज निकालने के लिए मैंने क्या किया, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मान लिया। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 फैक्टराइज किया है भाई, ये आपको 9th में सिखाया गया था। यहाँ से अगर मैं 2s कॉमन लूँ तो मेरा क्या बचेगा, 2s माइनस 1, और अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन लूँ या -1 कॉमन लूँ सॉरी, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे फैक्टर क्या बन गए, 2s माइनस 1 और यहाँ से भी 2s माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं तो अब मेरा यहाँ s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2 और यहाँ से भी 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अब यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ कि ये आ क्या गया, अल्फा इज इक्वल टू आ गया मेरा 1/2, बीटा इज इक्वल टू भी क्या आ गया 1/2। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। b है क्या इसमें, इसमें b क्या है 4 है, यानी कि जो x का कांस्टेंट है, जो x का कोफिशिएंट है उसी को लेते हैं, तो यहाँ x क्या है s है, तो क्या हो जाएगा -4, a क्या है 4। ठीक है, तो क्या आया 1। और अगर वैसे हम जोड़ के देखें तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2/2, यानी कि 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद यहाँ तक। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं तो क्या आएगा, अल्फा बीटा। ठीक है, c/a, तो c क्या है इसके अंदर 1, यानी कि जो कांस्टेंट होगा 1। ठीक है, और ये क्या है 4। और अगर वैसे मैं जीरोज का प्रोडक्ट करके देखूं तो 1/2 क्रॉस 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4। ठीक है, होप्स हो कि आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस दिस इज वेरीफाइड। ठीक है, देखिए अब मैं पहला होमवर्क आपको दे रहा हूं, इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, और मेरे को आंसर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ये मैं आपको करवा रहा हूं अभी। ठीक है, इसके बाद मैं एक होमवर्क और दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है जी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं देखूं तो t² माइनस 50। ठीक है, टू फाइंड जीरोज लेट t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से t² इज इक्वल टू 15, t इज इक्वल टू √15 प्लस माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अल्फा इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया +15 √15 सॉरी, बीटा इज इक्वल टू आ गया -√15। ठीक है, अगर मैं अब आगे चलूं तो फिर उसके बाद क्या आता है मेरा, उसके बाद आता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा -b/a। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं यहां तो b तो कुछ भी नहीं है यहाँ, तो वो क्या होगा 0। ठीक है, a कुछ भी हो जाए अब, लेकिन 1 है तो क्या हो गया 0।
और अगर यहाँ देखूं तो प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहली चीज तो क्लियर, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा भाई, सी बाई ए, ठीक है। अब सी क्या है -15 बाई ए क्या है 1, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट देखो तो माइनस अंडर रूट 15 क्रॉस में माइनस अंडर रूट 15, वो प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, अंडर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा -15। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। होप्स हो कि आपको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। मैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। एक होमवर्क मैं पहले दे चुका हूँ, एक होमवर्क में आप ये देता हूँ फॉर u स्क्वायर प्लस 8 ठीक है। इन होमवर्क के सॉल्यूशन आपको तभी दिए जाएंगे जब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को इनके आंसर बताएंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो ठीक हो। और फिर आप अपना जब मेरे को ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर देंगे जिसपे कि मैं उसके सॉल्यूशन भेज सकूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई जो होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसमें आता है ओके ये वाला 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, जो पिछली बार काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये देखिए 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 s प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। ये है होमवर्क इस सेगमेंट का। अब हम दूसरे सेगमेंट के ऊपर आते हैं। दूसरा सेगमेंट क्या कहता है, अब मान लीजिए देखिए अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी थी वो इसी तरीके से बनी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी क्या, ये थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो थी, ठीक है। अगर मैं देखूं अल्फा और बीटा क्या थी, इसकी जीरोस थी। अगर मान लीजिए मेरे को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है, ये दो चीज मेरे को दे रखी हैं और वो मेरे से अब ये पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं, वो आप हमें निकाल के बताइए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या कहता है, टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। यानी कि ये कहता क्या है, ये कहता है भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। अब अगर आप इसको निकालना चाहें तो क्या आएगा, देखिए जैसे मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूं कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट, यानी कि ये तो सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो मेरे को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या कहती है, वो ये कहती है भाई कि सम ऑफ
जीरोज इज इक्वल टू क्या है, √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 1/3। ठीक है, टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही फॉर्मूला है। चलिए, तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज क्या है भाई, √2 एक्स प्लस 1/3। अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें, एलसीएम ले सकते हैं, 3x² प्लस 3√2x प्लस 1। जब आप सारे का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाता है, अपने आप ये एलसीएम खत्म हो जाता है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है इसके अंदर? होप सो कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अगर यहाँ 0 नहीं लेंगे तो बाय 3 ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दो क्वेश्चन हैं बड़े आसान हैं, ये आप होमवर्क के अंदर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज लेके हम कल फिर हाजिर होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको और कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं और अच्छे से पढ़ा सकूं। धन्यवाद दोस्तों।